खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको सरहद के उस पार यानी अफगानिस्तान से देते हैं। अफगानिस्तान के मस्जिद में एक बार फिर से धमाका हुआ, हेरात की मस्जिद के अंदर, और कहा जाता है कि अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है और जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है। खबर बड़ी है, हेरात की मस्जिद में धमाका, अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है। मस्जिद में कुल 2 ब्लास्ट की खबर है, कई लोगों के घायल होने की खबर, यानी उन लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। ताजा जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। मजबूरन हमें इन तस्वीरों को ब्लर करना पड़ा है क्योंकि इसमें कई लोगों की शव पड़े हुए हैं और साथ ही साथ इतना खून है कि उसको हम क्लियर आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इस तस्वीर को हमने ब्लर किया। लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और खास तौर पर घायलों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। हेरात नाम की जगह है अफगानिस्तान के अंदर जहां की मस्जिद में यह धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के लिए लोग एकत्रित थे, लेकिन ये कहा जाता है कि बैक टू बैक 2 ब्लास्ट हुए हैं। खबर आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं, अब तक आंकड़ा 20 का ही बताया जाता है कि 20 लोगों की मौत हुई है और जानकारी इस वक्त को आपको बड़ी दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई धमाके हो चुके हैं। काबुल की बात करें, स्कूल के पास की बात करें, मस्जिदों की बात करें, क्योंकि तालिबान की सरकार जब से आई है, जब से हम देख रहे हैं कि धमाके पर धमाके अफगानिस्तान के अंदर हो रहे हैं। क्या ये आतंकवादी हमला है या फिर कुछ और है, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रहमत कलीम का। रहमत कलीम इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 5 के पंच में क्या खबर है, 2 बैक टू बैक ब्लास्ट हुए हैं क्या, और संख्या 20 की है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हुई है? जी देखिए, बिल्कुल ये तादाद बढ़ करके 21 हो गई है और अभी 19 लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में हैं। इनमें से 7 की हालत बताई जा रही है इंतहाई नाजुक है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 30 के आसपास ये तादाद मरने वालों की हो जाएगी। जुमा के दिन बताया जा रहा है कि सुबह हेरात के एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मस्जिद गुजरगाह उसका नाम है। उस मस्जिद के जो इमाम हैं दरअसल वो इमाम अहम थे और उस इमाम को ही टारगेट बनाया गया था। वो इमाम मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी हैं जो कि तालिबान के बहुत ही कट्टर वाले सपोर्टर थे। और हम आपको ये बता दें कि जिस वक्त मौलाना मुजीबुर रहमान को निशाना बनाया जा रहा था उसी वक्त उनके दोस्त मौलाना अब्दुल गनी बिरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर उसी हेरात सूबे में तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे। तो एक तरफ जहां मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर वहीं हेरात में थे, वहीं दूसरी जानिब उनके बहुत ही करीबी और खास दोस्त कहे जाने वाले मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी को सुसाइड बॉम्बर ने बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बना करके इस पूरे हमले में हलाक कर दिया है। मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के बाज़ाब्ता तौर पर सुसाइड बॉम्बर ने खुदकुश हमला किया है और इस हमले में 21 लोगों की जान चली गई है, 19 अभी जख्मी हैं, जिनमें से 7 की तादाद 7 ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। तो यह सूरत हाल है। इस वक्त अपडेट यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान, जिसे ISI खुरासान कहते हैं, उसने ली है और यह ISI खुरासान ही इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। क्योंकि जब से काबुल फतह किया दोबारा तालिबान ने, और उसके बाद से अगर देखें तो दूसरे किसी का हमला हो या ना हो, हर दूसरे और तीसरे हमले में मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर या फिर स्कूल हो, अस्पताल हो, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के धमाके की तस्वीर देखने को मिली है। तालिबान अपने तौर पर दावा करती है, जिस तरह दूसरी सरकारें भी करती हैं, लेकिन तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज जो पहले दिन से था वो किस तरह से दाइश खुरासान को यानी ISI खुरासान को कंट्रोल करना है। ये एक बड़ा चैलेंज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हर हफ्ते इस तरह से अपने होने का यकीन दिलाने के लिए या अपने होने का सबूत देने के लिए इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले में जिस मौलाना को निशाना बनाया गया, आम शहरियों से अलग हटकर अगर बात करें तो जिस मौलाना मुजीबुर रहमान को निशाना बनाया गया, उनके बारे में यह बातें मशहूर है कि जब काबुल तक दोबारा तालिबान के रहनुमा नहीं पहुंचे थे, तालिबान ने दोबारा फतह नहीं किया था, तब से पहले ही एक बड़ी इज्तिमा में बड़ी तकरीर की थी और उस तकरीर में तालिबान की हमायत का ऐलान किया था और उसके बाद से मुसलसल हमायत करते रहे हैं। यही वजह है कि ISI खुरासान काफ़ी नाराज़ था इससे पहले ही से, चूँकि ISI खुरासान ये चाह रहा था कि उनकी सरकार बने, उनकी हुकूमत बने और उनको सपोर्ट मिले, लेकिन ISI खुरासान के बजाय इसने तालिबान को सपोर्ट किया और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे, दोस्ती है। और हमने देखा है कि कई बड़ी और अहम मीटिंग में मुल्ला अब्दुल गनी के बगल में इनको बैठते हुए देखा गया मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी को। तो आप ये समझ सकते हैं कि मौलाना मुजीबुर रहमान अंसारी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इस कोशिश में वो कामयाब हो गया ISI खुरासान वाले। और इसके साथ ही साथ जो 20 दीगर लोग हैं, आम शहरी हैं, मासूम हैं, उनकी भी जान चली गई है। ये वजह कि जब धमाका हुआ उसके आधे घंटे बाद मस्जिद की सीढ़ियों से खून की आप यूं कहें कि खून निकलता हुआ, खून बहता हुआ नजर आया, ऐसा लगा जैसे खून का सैलाब आया हुआ हो। तो बड़े पैमाने पर जो धमाके हो रहे हैं गुज़श्ता अगर 3-4 महीनों का है आंकड़े को देखो, आदाद शुमार
अस्पताल को देखें तो आपको आधे दर्जन से ज्यादा इस तरह के मस्जिदों के अंदर ही सिर्फ धमाके देखने को मिलेंगे। अस्पताल रहमत, आप इस खबर पर पूरी नजर रखते हैं, जब जब ऐसे हमले होते हैं हम आपको लाइव भी लेते हैं, लेकिन क्या ये हमले रुकेंगे क्या? क्योंकि तालिबान की सरकार ने जब से कदम रखा है अफगानिस्तान के अंदर, वादे तो कई किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी वो कह रहा है कि आप हमें समझिए, आप हमें मान्यता दीजिए, लेकिन ये किस वजह से धमाके हो रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल धमाके सिर्फ और सिर्फ एक की दुश्मनी दूसरे से, तालिबान से दुश्मनी है आईएसआई खुरासान को। आईएसआई खुरासान अपने आप को कुछ हिस्सों में या यूं कहिए कि कुछ सूबों में, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जिस वक्त दूसरी सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, उस वक्त कुछ हिस्सों में अपना कंट्रोल जमा करके अपनी सरकार चला रही थी, उसी तरह से कुछ हिस्सों में, खासतौर से हेरात का एरिया हो, खुरासान का एरिया हो, इन एरिया में बाज़ाब्ता तौर पर आईएसआई चाहता है कि उनका कंट्रोल रहे और धीरे धीरे यहीं से अपने आप को मजबूत करने की प्लानिंग में चल रहा है। इसके खिलाफ जाहिर सी बात है तालिबान की जानिब से कुछ कोशिश की गई है, कई बार इनकाउंटर हुए हैं, कई बार टारगेट किलिंग हुई है इन आईएसआई के मिलिटेंटों की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कम वक्त में बहुत तेजी के साथ मजबूत किया है और यही मजबूती का सबूत आपको हर हफ्ते इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। रही बात इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक चीज आपको याद हो, अगर पिछले 2-2.5 साल और 3 साल को देख लें तो जब तालिबान सरकार में नहीं आए थे तब से पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह के हमले हर हफ्ते या हर तीसरे दिन चौथे दिन हो रहे थे और इस तरह से काबुल के हर गली में इस तरह से धमाके के असरात आपको आसार और तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जो धमाके हो रहे थे वो ज्यादातर जो धमाके हो रहे थे वो तालिबान की तरफ से हो रहे थे, तालिबान के मिलिटेंट कर रहे थे, तालिबान के जंगजू कर रहे थे। अब चूंकि तालिबान की सरकार में आ चुका है, अब तालिबान को काउंटर करने के लिए, तालिबान को या यूं कहिए कि अपने डिमांड्स को या अपने होने का सबूत देने के लिए तालिबान के खिलाफ जाने वाले आईएसआई खुरासान मुसलसल हमला कर रहे हैं। और ये पहले दिन से ही आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त के महीने के आखिर में जैसे ही सुकूत काबुल हुआ, काबुल पर दोबारा फतह किया, जीत दर्ज की, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो आईएसआई खुरासान ये एक बड़ा चैलेंज है और इसको काउंटर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद और रास्ता ये है, वो रास्ता ये है कि आलमी बिरादरी जब मान्यता देगी, मंजूरी देगी, तो कई दूसरी कंट्रीज की सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर बाजाब्ता तौर पर पहुंचेगी, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों के हो या फिर कुछ अरब मुल्कों के हो या तुर्की के हो। इन मुल्कों की जानिब से सिक्योरिटी वहां पर पहुंचेगी और उनके इंटेलिजेंस के अदारे पहुंचेंगे और उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पहुंचेंगी। तो मुमकिन है कि इस तरह के जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट की सरगर्मियां हैं, उन सरगर्मियों को काउंटर करने के लिए, उनको गिरफ्त करने के लिए, उस पर काबू पाने में कामयाबी मिल जाए, इसके लिए वक्त लगेगा। और वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि जब तक कि दुनिया अफगानिस्तान को, तालिबान को एक नेशन के तौर पर कबूल नहीं करती, तब तक कि इसका रास्ता नहीं खुलेगा और जब तक कि रास्ता नहीं खुलेगा तब तक कि इसी तरह से खून की नदियां बहती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, इस हालात को समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रहमत बता रहे थे कि कैसे सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, लेकिन सरहद के उस पार की खबर हमने आपको बताई।